हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मेहनत करते होंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि इस जिंदगी में अगर कुछ करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाहुल आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पिछले वाले लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ चुके थे कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और हमने कहा था बच्चों कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत आवेश की जो तीव्रता ज्ञात करनी है, उसमें हमने कहा था दो चीज का उपयोग करना था। पहला था बच्चों कूलाम साहब का नियम, दूसरा था आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइन नॉट के। अगर किसी माध्यम की बात करता है तो के ले लेते हैं और माध्यम का जो वैल्यू होगा वो रख देंगे। हमारा था Q और Q नॉट बच्चों R²। ये हमने पढ़ा था। यहाँ पर Q था, R दूरी पर स्थित एक परीक्षण आवेश Q नॉट था बिंदुओं पर, जिस पर बिंदु P पर क्या ज्ञात करना था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। क्या ज्ञात करनी थी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। तो हमने क्या कहा था, एक कूलाम साहब का नियम लेंगे और दूसरा हमने कहा था इज इक्वल टू F/Q0। और इस F का मान हमने यहाँ रख दिया था और ये आ गया था कहाँ पर, बिंदु P पर। हमने ये सब पढ़ा था बारो बच्चों। फिर उसके बाद में हम पढ़ने जा रहे हैं कि बाहुल आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना कि आवेशों के एक निकाय में Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn बिंदुवत, यहां होना चाहिए बच्चों बिंदुवत आवेश में है, जिसके मूल बिंदुओं के सापेक्ष स्थित सदिश क्रमशः R1, R2, R3 डॉट डॉट Rn है। तब बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 लेते हैं, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1, E2, E3, En है। तब कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिए बच्चों, क्या है, बाहुल आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माना कि आवेश के एक निकाय में Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn है, जो एक बिंदुवत आवेश में है, जिसके मूल बिंदु वो से के सापेक्ष स्थित सदिश R1, R2, R3 डॉट डॉट Rn है। तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र परीक्षण आवेश Q0 लेते हैं, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्रमशः Q1, Q2, Q3 Qn है। तब कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए बच्चों, यहां पर होगा E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 बच्चों En। अब देखिए कैसे ज्ञात करना है। बोर्ड की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, ये बोर्ड की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए समझने के लिए वीडियो बनाया गया है, हालांकि आपके बुक में है ये। अब देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि कोई माना कि आवेश का एक निकाय में, अब ध्यान दीजिए, ये कोई एक निकाय है बच्चों। क्या है? एक निकाय है। ये हमारा x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया। ये बिंदुओं, देखो बिंदुवत का मतलब बिंदुओं में आवेश में है, जिसके मूल बिंदुओं के सापेक्ष स्थित सदिश क्रमशः R1, R2, R3 है। जैसे बच्चों ये देखिए कई आवेश हैं। अब यहां पर हमने एक परीक्षण आवेश Q0 ले लिया और इसका नाम रख दिया P। इसी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। अब देखिए बच्चों, इसका नाम है R1, इसका नाम है R2, इसका नाम है Rn मान लीजिए, इसका नाम है R3, इसका नाम R1, R2, R3, R4, ठीक है ना। या डॉट डॉट हम, सॉरी ये गलती हो गया बच्चों, R1, R2 इस पर हमें ज्ञात करना है, R3 और ये हो गया Rn। अब इसी को कहते हैं बाहुल आवेशों द्वारा। कहने का मतलब बहुल आवेश द्वारा किसी एक आवेश पर जब बल लगाया जाता है तो उसी को कहते हैं क्या बच्चों, बाहुल आवेशों के निकाय कर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब कई आवेश हों,
जब कई आवेश हो और कई आवेशों द्वारा किसी एक आवेश पर क्या लगाया जाए बच्चों, बल लगाया जाए। आवेश के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, है ना, कई आवेशों, जब कई आवेश हो और किसी एक आवेश पर, किसी एक आवेश ले लीजिए, उस आवेश पर प्रत्येक आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमरे पास कई आवेश हैं, तो कई आवेश के कारण किसी एक आवेश का क्या पड़ा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, अर्थात कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों, हम निकालते हैं और इसको मान लीजिए 1। अब जरा देखिए, अगर इसकी बात कर रहे हैं तो बात करिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होगा बच्चों, Q। यहाँ पर देखिए किसी वैद्युत, हमने क्या कहा था, किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने फार्मूला क्या बताया था, Q/R²। तो R के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, R1², और एक दिशा इसकी किस दिशा में, दिशा की ओर है, तो ये हो जाएगा हमारा R1P, एकांक सदिश इसका होगा, क्योंकि सब P की ओर ही ज्ञात करना है। इसी प्रकार बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2², और यहाँ पर हो जाएगा R2P, फिर बच्चों हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर हो जाएगा Q क्या ज्ञात करना बच्चों, Q पूरा ज्ञात करना है हमको, Q बटे R²। देखिए अगर पहले की बात की जाए, या सबका हम साथ में निकाल दें। देखिए बच्चों, अगर हम E1 का पहले निकालें तो E1 के लिए पहले इसके लिए ज्ञात करें हम, तो E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा Q/R1², और R1P की दिशा में जा रहा है एकांक सदिश। इसी प्रकार बच्चों E2 अगर निकालें, क्या निकालें, E2 निकालें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q बटा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा R2² और R2P की दिशा। और फिर हम तीसरा अगर निकालें बच्चों, तो तीसरा हमारा हो जाएगा E3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²3, और यहाँ पर हो जाएगा R3P की दिशा में, है ना, सब P के दिशा में ही ज्ञात करना है हमको। अब देखें E1 E2 से सबका वैल्यू यहाँ पर रख दें, तब कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए बच्चों E बराबर क्या हो जाएगा, E1 का मान रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R1², फिर R1P एकांक से, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²2, और यहाँ पर हो जाएगा RP2 हो जाएगा बच्चों यहाँ 1। इसी प्रकार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R3² R3P एकांक सदिश, और डॉट डॉट बच्चों कहाँ तक हो जाएगा, ये हमारा डॉट डॉट कहाँ तक हो जाएगा, जगह कम पड़ गया, यहाँ लिख दे बच्चों, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QN। यहाँ पर बात अगर किया जाए तो Q1 हो गया, Q2 हो गया, और यहाँ पर Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, Q1 Q2 और Q3। अब यहाँ पर देखिए बच्चों Q1 Q2 Q3, और यहाँ क्या बात, QN बटे RN का स्क्वायर RN P की दिशा में। अब बच्चों अगर देखा जाए तो हम क्या ले लें कॉमन, 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन ले लें, क्या ले लें, अगर हम ले लें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या बचेगा बच्चों, Q1 R1 का स्क्वायर R1P का दिशा, प्लस 1/Q2 R2² R2P की दिशा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 R3 का स्क्वायर R3P की दिशा, और प्लस डॉट 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 यहाँ पर QN बटे RN का स्क्वायर RNP का दिशा। तो यही बच्चों हम बाहुल
आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बाहुल का मतलब मैंने कहा कई आवेशों द्वारा किसी एक बिंदु पर, कई आवेश के कारण किसी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ज्ञात करनी है तो कुछ करना नहीं बच्चों, हम लोग पढ़ चुके हैं। सारे आवेश को क्या कर लेंगे, बस सारे आवेशों के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यही हमारा हुआ बच्चों बाहुल, क्या हुआ बच्चों, हमारा हुआ बाहुल आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आपके बोर्ड के एग्जाम से दृष्टि से इम्पॉर्टेंट नहीं है बच्चों, लेकिन ये बुक में था इसलिए हमने सोचा इसको बारे में बता दिया जाए, है ना। अब अगला हम समझते हैं बच्चों, दो आवेशों के कारण उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए बच्चों अगला, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बच्चों तो ले लें। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए फिर अगला टॉपिक की ओर चलते हैं बच्चों हम। अगला टॉपिक है बच्चों दो आवेशों के कारण, दो, ये नोट है बच्चों, हम नोट लिखेंगे, नोट, दो आवेशों के कारण, दो आवेशों के कारण उत्पन्न दो आवेशों के कारण उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दीजिए बच्चों, दो आवेशों के कारण उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब जरा देखिए बच्चों, हमें क्या लिखा है, दो आवेशों के कारण, ध्यान दीजिए, दो आवेशों के कारण उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। किसके कारण, दो आवेशों के कारण। अब वो दो आवेश कौन है बच्चों, एक मान लो ये है आपका और एक है, और इसी बीच में हमें क्या चाहिए, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो इसको ऐसे मिला दीजिए और इसको भी ऐसे मिला दीजिए, इसी पर हमको चाहिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों। अगर बात यहाँ बनी है थीटा है, अगर बात यहाँ क्या है बच्चों, थीटा है, ये पूरा कोण हमें मान लो, ये पूरा कोण क्या है, थीटा है, ठीक। अब हमें इस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए बच्चों। अब परिणामी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, न्यूमेरिकल की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। दो आवेशों के कारण उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको चाहिए। तो हम करेंगे क्या बच्चों, ये हमारा E1 है और ये हमारा E2 है, तो हमें चाहिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जरा देखिए E बराबर क्या होगा बच्चों, अंडर रूट E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कास थीटा। ये बच्चों हमारा है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब दो आवेश के कारण उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फार्मूला हम लोग इसको 11 में पढ़ चुके हैं बच्चों। अब अगर हमको दिशा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बच्चों, दिशा, तो दिशा के लिए मान लीजिए ये अल्फा है। अब हमको चाहिए क्या, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो ये पहला हो गया बच्चों। दूसरा हो गया हमारा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा बच्चों, क्या हो गया, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गया। अब हमको परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए, तो दिशा के लिए क्या करेंगे बच्चों, चलिए बच्चों देखते हैं फिर। अब दिशा हमको चाहिए तो क्या करेंगे,
tan अल्फा बराबर, ये बच्चों अगर ये कोण बन रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग, हम लोग पढ़ चुके हैं, एक फिगर और एक्स्ट्रा बनवा दें। अगर ऐसा यहाँ अल्फा बन रहा है तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, E1 क्या हो जाएगा कास थीटा, और इधर हो जाएगा बच्चों E2 साइन थीटा। ठीक है ना, इधर हो जाएगा E2 साइन थीटा और इधर क्या हो जाएगा E1 कास थीटा। अगर इसका परिणामी दिशा ज्ञात करना है तो परिणामी दिशा के लिए क्या करेंगे बच्चों, E2 साइन थीटा बटे E2 प्लस E1 कास थीटा। यही हमारा क्या है बच्चों, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करना है, ये E1 E2, हाँ सही है। अगर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए तो हम क्या करेंगे, tan अल्फा का इसी दिशा में ज्ञात करना है, तो tan अल्फा बराबर क्या होगा, E2 साइन थीटा बटे E2 प्लस E1 कास थीटा। कब ये यूज करेंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लिए, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हुआ, हम पढ़े दो आवेशों के कारण उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इससे बाहुल्य आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने क्या पढ़ा बच्चों, इससे पहले वाले में पढ़ा कई आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर किसी बहुल्य आवेशों के कारण, अर्थात कई आवेशों का किसी एक बिंदु पर उस कुल आवेशों का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर हमने क्या पढ़ा, दो आवेशों के कारण उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा बच्चों, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कास थीटा। और परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी बच्चों, दिशा ये है, इसका दूसरा फिगर हमने यहाँ बना दिया है दिशा के लिए। तो जिस दिशा में कोण होता है उसी दिशा में कास होता है, उसके विपरीत साइन होता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, tan अल्फा E2 साइन थीटा प्लस बटे E2 प्लस E1 कास थीटा, ये हमारा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। अभी बच्चों स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, फिर दूसरा शुरू करते हैं। चलिए अब देखिए बच्चों, फिनिश करें। अब बहुत मस्त एक नोटेशन है बच्चों जो हम बहुत ध्यान देंगे। देखिए ये हमारा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं न्यूटन गति के द्वितीय नियम में संबंध। चलिए बच्चों, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटा Q। ये हमारा समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया बच्चों। एवं न्यूटन के द्वितीय नियम से F इज इक्वल टू ma। ये समीकरण हमारा क्या हो गया बच्चों, 2 हो गया। अब समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से। अब जरा देखिए समीकरण 1 हुआ 2 से, ये हमारा E है और यहाँ F का वैल्यू कितना दे दे बच्चों, यम ये बटा क्या हो गया, क्या हो गया बच्चों, ये हो गया F के स्थान पे हमने एम में रख दिया और यहाँ पर क्या हो गया, Q हो गया। यही हमारा संबंध हो गया बच्चों। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर क्या ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यम क्या है, किसी आवेशित कण का द्रव्यमान है, किसी आवेशित
यहाँ जहाँ ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यम क्या है, किसी आवेशित कण का द्रव्यमान है, और ये क्या है, किसी आवेशित कण का त्वरण, और ये क्या है, क्यों क्या है, आवेशित कण का आवेश, आवेशित कण का आवेश, आवेशित कण का आवेशित कण का आवेश है। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं न्यूटन गति के द्वितीय नियम में संबंध। हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F Q होता है, और एवं न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से F = m में हमने F का वैल्यू समीकरण 1 में F का रख दिया बच्चों, यही हमारा संबंध है। इस प्रकार के न्यूमेरिकल भी आते हैं। अब न्यूमेरिकल का जब टाइम आएगा बच्चों तो हम लोग, अब बच्चों ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ा बाहुल आवेशों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। उसके बाद हमने पढ़ा बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में भी समझा, और पूरा हमने देखा कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, कुल परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा, फिर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में पढ़ा, और फिर आज हमने क्या पढ़ा, न्यूटन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और न्यूटन साहब के द्वितीय नियम में संबंध। फिर से एक बार बच्चों, हमने आज क्या कहा, किसी बाहुल आवेश का कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता पढ़ा, उसके बाद में परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा, फिर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में पढ़ा, और आज हमने क्या पढ़ा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं न्यूटन गति के द्वितीय नियम में संबंध पढ़ा। तो अब क्या है, हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बच्चों, E = F Q, पहला समीकरण हो गया। फिर एवं न्यूटन गति के द्वितीय नियम से F = m में F का मान बच्चों समीकरण 1 व 2 से F का मान निकालकर हमने यहाँ पुट कर दिया, हमारा आ गया E = ma/q, जहाँ की E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, m क्या है, किसी आवेशित कण का द्रव्यमान है, ये क्या है, किसी आवेशित कण का त्वरण है, q क्या है, आवेशित कण का आवेश है। तो बच्चों बस ये आप मेहनत करते रहिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मेरा पूरा प्रयास था कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझा तो वीडियो को दोबारा आप पॉज करके या बैक करके देख सकते हैं। अब यूट्यूब का ज़माना है, एक बार देखें या 10 बार देखें। तो बस बच्चों आज इतना ही, तब तक के लिए बाय।